अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर डूइंग फाइन। सो अपनी सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास को आगे लेके चलते हैं। फ्रीलांसिंग के बारे में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो शुरू करने से पहले, बाकायदा अपनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करने से पहले हम कुछ फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं दैट वी कॉल की टू सक्सेस। इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर यू नीड टू वर्क ऑन सम फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को हम देखते हैं वन बाय वन। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पहले नंबर पे एटीट्यूड। अब एटीट्यूड से यहाँ पे क्या मुराद है? एटीट्यूड से मुराद है कि आपका सोच, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप सुबह उठो तो ये नहीं कि आप यार मैं बड़ा कोई, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होऊंगा, आज मैं चलो थोड़ी देर मूवी देख लेता हूँ तो मुझे कोई काम आ गया, किसी ने कॉन्टैक्ट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो एटीट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर टू बी सक्सेसफुल इन फ्रीलांसिंग। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यू नीड टू बी एनर्जेटिक। आपको कंसिस्टेंसी से काम आना चाहिए। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम अपने स्कूल और स्कूल में डेफिनेटली पढ़ते थे वो खरगोश और कछुए वाली कहानी। खरगोश क्या करता था, आज सो गया था जी, मैं उठूँ, वो कहता था जी, उसका एटीट्यूड था कि उसने क्या पहुंचना, इतना स्लो चलता है कछुआ, तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, उठूँगा तो फिर मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन जो कछुआ था वो कंसिस्टेंसी से चलता रहा, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था, उसकी विल थी। सो ही गॉट सक्सेस, वो सक्सेसफुल हो गया। तो आपका भी एटीट्यूड सक्सेसफुल होना चाहिए, आपकी विल होनी चाहिए। आपका ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि यार मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे काम मिलेगा। रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है, यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। आप लोगों ने उठना है और जो आप लोगों ने अपना गोल बनाए हैं या टाइम सेट किया हुआ है, आपने जो माइंड सेट अपना रखा हुआ है उसके ऊपर काम करना है। अगर आप कहते हो मैंने 2 घंटे इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, 2 घंटे फेसबुक पे करना है, 2 घंटे कम्युनिकेशन करनी है, वट एवर विल बी योर रूटीन, जो भी आपका शेड्यूल होगा, बट यू नीड टू कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज़ मस्ट। इसके अलावा एटीट्यूड में ये भी आता है कि अगर आपको एक क्लाइंट मिल जाता है जो आपको कम पे कर रहा है, आप कहते हो यार मैं क्या इससे $100 लूँगा, $300-400 लेते हैं लोग, मुझे $100 मिल रहा है, मैं इसका काम नहीं करता। सो आप न्यू हो, आप अपनी स्किल को पॉलिश कर रहे हो, आप इस फील्ड में अपनी पहचान बना रहे हो, तो आपको शुरू में फ्री भी काम करना पड़े ना। फ्री होता तो नहीं है, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्री भी काम करना पड़े तो करो, बिकॉज आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आप अगर कॉलेज की एग्जांपल लो, यूनिवर्सिटी की, तो आप 1 दिन में या 2 दिन में डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के या बैंकर बन के नहीं निकलते। 4-4, 6-6 साल आप लोगों को लगते हैं इस सारी फील्ड में। तो यहाँ पे आपको अगर 6 महीने की, जो हम एग्जांपल देते हैं, बी या मिसिंग पर्सन फॉर 6 मंथ, अगर इसकी आपको 6 महीने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का कहा जा रहा है तो इस पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल फ्रीलांसर। सो योर एटीट्यूड मस्ट बी पॉजिटिव। सेकेंड, वर्किंग अंडर ईजी इन्वायरमेंट। आपको लगता है यार मेरे बैक का प्रॉब्लम है, मैं बैठ के काम नहीं कर सकता, आप लेट के कर लो। जिसमें आप इजी हो वो आप काम करो। अगर आप कहते हो यार मुझे अपने इर्द गिर्द कुछ कहते हैं जी कि हमें मछलियों का जो पॉन्ड होता है वो पसंद है, वो बना हुआ होता है, मुझे वो बोलने नहीं आ रहा, और टेबल सा एक होता है शोकेस, उसके अंदर मछलियाँ घूम रही होती हैं। अगर आपको वो पसंद है उसको अपने पास रख लो। आप कहते हो मुझे ग्रीन कलर में काम करना पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, तो आप वो ग्रीन कलर करके अपने आसपास वहाँ पे काम कर लो। सो जितना इजी आप इन्वायरमेंट में रहोगे उतना आप पॉजिटिव रहोगे। तो यू मस्ट बी वर्किंग एन अंडर ईजी इन्वायरमेंट। स्टे ऑन द क्लॉक। स्टे ऑन द क्लॉक का मतलब ये नहीं कि घड़ी को देखते रहो। स्टे ऑन द क्लॉक का मतलब है आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। अगर आपको बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग या इवन चलो प्रोडक्ट लिस्टिंग 1 घंटे का काम है तो आपने उसको 1 घंटे में ख़त्म करना है। ये नहीं करना यार कल कर लूँगा, 1 घंटे का तो काम है। इस तरह आप ऐसे फंसोगे कि आप लोगों से कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, और आपकी एक रूटीन बन जाएगी यार आज का काम कल पे छोड़ने की। तो आपने जो कमिटमेंट कर लिया है कि अगर आप कहते हो कि मैंने पीपीसी कैंपेन्स बनानी है लेट से, या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो बनाना है या डाटा एंट्री करना है, आप देखते हो कि ये 2 पेजेस का काम है, ये 1 घंटे में होता है, तो 1 घंटे में आपने करना है। कमिटमेंट इज मस्ट। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको अपने पल्ले बांधनी पड़ेंगी। इफ़ अगर नहीं होना चाहते तो डेफिनेटली आपकी मर्जी है, आप ना करो, बट यू मस्ट स्टे ऑन द क्लॉक। जो टाइम टू टाइम काम करना है, और ये नहीं कि दोस्त का फ़ोन आ गया उठ के चले गए, या मूवी देखने का प्लान हो गया, क्रिकेट खेलने का दिल कर गया तो छोड़ के चले गए। जो आपने टाइम रखा है उस टाइम पर आपने वही काम करना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ऐसी जगह पे बैठकर काम ना करें। लाइक अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आप कहते हैं जी सामने
ऐसा कोई काम हो रहा है या मूवी लगी हुई है, आपका ध्यान मूवी की तरफ चला जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि आप इंडिपेंडेंट होकर काम तो करना चाहते हो, लेकिन जो टाइम आप अपने प्रोफेशन को दे रहे हो, फ्रीलांसिंग को दे रहे हो, उस टाइम पे आपने वही काम करना है जो आप कर रहे हो। लेट से आप कहते हो 2 घंटे मैंने ये काम करना है, उस 2 घंटे में आपके सामने एक मूवी लग जाती है और आप उसको छोड़ के मूवी देखने शुरू हो जाते हो, तो फिर मज़ा तो नहीं आया ना। सो यू मस्ट नीड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और इजी इन्वायरमेंट में काम करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल आपकी लाजमी अच्छी होनी चाहिए। इफ़ योर कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड दैन क्लाइंट के पास, इन्वेस्टर के पास बहुत सारे अदर्स ऑप्शन होते हैं, वो आपको क्विट करके किसी और फ्रीलांसर के पास चला जाएगा। एंड डेफिनेटली कम्युनिकेशन की बात करो तो इंग्लिश की ज़रूरत आपको लाजमी पड़ती है, बिकॉज आप प्रपोजल्स इंग्लिश में देते हो, कम्युनिकेशन इंग्लिश में करते हो, तो आपकी इंग्लिश जो है वो रीडेबल भी होनी चाहिए, आप चैट भी कर सकते हैं और आपको थोड़ी बहुत उसको स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जी हमने सारा कुछ तो पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है स्किल को, कि आपने फ्रीलांसिंग तो देख ली क्या होती है, फ्रीलांसिंग में क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, की फैक्टर्स भी सर ने बता दिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपने आइडेंटिफाई करना है हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, वो आपके फैमिली प्रेशर की वजह से, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से या डिफरेंट बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो गायब हो जाती है। तो उसमें वो आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के लिए जी लेट्स से कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल अच्छी है, हम स्कूल में बैठे हुए जी लोगो बना रहे होते थे, या डिफरेंट, या कुछ कहते हैं फोटोग्राफर अच्छे हैं, कोई कहते हैं जी हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है जी, हम ई कॉमर्स में अगर मैं जाऊंगा तो मैं क्लाइंट्स ग्रैब करने में कम्युनिकेशन मेरी बहुत अच्छी है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं जी कि लेट्स से कोई कहता है जी कि मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी है, मैं टाइपिंग बहुत फास्ट कर लेता हूँ। तो आइडेंटिफाई आपने करना है अपनी स्किल को, और रिकमेंडेशन यही होती है कि जो आपकी स्किल है उसी को आप आगे लेके चलो, ताकि आप लोगों को जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आप इजीली और अच्छी तरह से काम कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप कहते हो कि यार मेरी कोई स्किल नहीं है या मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो आप देखो कि मार्केट में किस चीज़ का डिमांड अच्छी चल रही है, किस चीज़ का ट्रेंड है, स्कोप किस चीज़ का है। लेट्स से मैं अगर कहता हूँ अमेज़ॉन की बात करता हूँ या मैं ई कॉमर्स की बात करता हूँ, तो ई कॉमर्स जो है वो फ्यूचर है। मोस्ट बिजनेसेस आप देखो, ऑलमोस्ट 70% बिजनेसेस जो हैं वो ई कॉमर्स पे कन्वर्ट हो रहे हैं। उनको पता चल गया यार कि फ़िज़िकल बिजनेसेस, कभी लॉकडाउन आ गया, कभी कोविड आ गया, और जो लोग हैं वो भी अब ऑनलाइन परचेजिंग को, कन्वीनियंस परचेजिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो सारे ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनको सेल करने नहीं आता, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग डैट ईजी कि आप उठाओ वेबसाइट पर जाके प्रोडक्ट लगा दो और आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाए। इसके पीछे सारी साइंस होती है जो आपको सीखनी पड़ती है। तो लोग जो हैं वो ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं और उसको सक्सेसफुली बिज़नेस करने के लिए उनको एक्सपर्ट्स चाहिए। तो अगर आप कहते हो कि आपकी ई कॉमर्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या बेसिक आपकी अच्छी है, तो आप लोग अपनी स्किल पॉलिश करें और ई कॉमर्स में आप लोग इसमें डाइव करके आ जाएं। एंड डेफिनेटली 1 दिन का काम या 2 दिन का या 1 महीने का काम नहीं है, 6-7 महीने, 8 महीने, इवन 1 साल भी लोगों को लग जाता है इस फील्ड में एक्सपर्ट बनने में। सो आप आइडेंटिफाई कर लें और डिसाइड कर लें कि किस फील्ड में आपने फ्रीलांसिंग करनी है और उसी को पॉलिश करके उसमें अपना करियर बना लें। हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब फ्रीलांसिंग की हमने एक स्किल हम पिक कर लेंगे और उसी स्किल को लेके हम आगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे टारगेट करेंगे। तो अगली क्लास तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो अल्लाह हाफिज़।